हेलो एवरीवन। हम आज से बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जनरल पार्ट के, जनरल नॉलेज के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? तो इसका आंसर है मिज़ोरम। कितना परसेंट है? 94.4% है। हम साथ साथ इसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको भी तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें यही याद हो जाए। इसीलिए हम उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितना हमें कम टाइम में याद हो जाए, और हम रोज़ करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये रहेगा कि हमें वो याद होते जाएं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर ले और हमें याद ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि जब हम ये ऑप्शंस देखते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये पढ़े थे या ये पढ़े थे। इसलिए हमें बहुत आराम से इन सब चीज़ों को पढ़ना भी है और साथ ही साथ याद करते भी जाना है। सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी इफ़ जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे से हम ये क्वेश्चन तो इसके सारे ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आगे से हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वही पढ़ेंगे और उसका हम जो डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया है उसको भी पढ़ लेंगे। तो इन्होंने इसमें कहा है कि जन्म दर बर्थ रेट और मृत्यु दर डेथ रेट। तो इसमें ये कहा है कि पॉपुलेशन कब डिक्रीज़ होगी? जब बर्थ रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो और जो डेथ रेट हो वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे लोग मरते जाएंगे और जन्म कम होगा तो जाहिर है कि पॉपुलेशन अपने आप कम होती जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज चेंज इन द पॉपुलेशन? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन में चेंजेस लाते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक बर्थ हो गया, एक डेथ हो गया और माइग्रेशन हो गया। क्या हो गया? एक बर्थ हो गया, डेथ हो गया और माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया इज़ कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया इज़ कॉल्ड। इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू टोटल एरिया। रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया मतलब कि जितना पूरा पॉपुलेशन है और वहाँ पे जितना उस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है वो उसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? जो बिहार है उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो इसमें इन्होंने ऑप्शन कैंसिल कर दिया है। ऑप्शन कैंसिल है, इसका मतलब है कि जितने भी दिए ऑप्शन है इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो चलो हम इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कितना पॉपुलेशन है। तो बिहार के गया ज़िले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,500 है। कितनी है? 58,54,510 है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें है हमारा ऑप्शन सी। क्या बता रहा है? केवल 2
और 3 कौन कौन सा सही है? 2 है वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, मतलब काफ़ी कम हो गया है। और इसमें जो करेक्ट है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। यहाँ पर इन्होंने 10,000 दिया था ना, इसीलिए गलत हो गया था, वो 1000 पे है, जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। और 4 है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 48/1000 वाला राज्य था। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया गया था, तो ये इसलिए ये गलत हो गया था। उत्तर प्रदेश की जगह कौन सा था? मध्य प्रदेश का था। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे है? तो ये तो गोवा में है। कितना है? 62.2% है। एक क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसमें भी हमारा ऑप्शन गोवा ही होगा, और यह सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है, और समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। तो इसमें से हमारे 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो हमें इसीलिए जो सॉल्यूशन में डिटेल में दिया रहता है हमें उसको भी पढ़ लेना चाहिए। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये सीमित संसाधन के द्वारा निर्माण की जाती है। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारा जो हम पढ़े हैं। Which one of the northeastern states of India has the highest concentration of tribal population? कौन सी थी? मिज़ोरम का था। कितना था? 94.4% था। जनसंख्या घट जाती है, कब घट जाती है? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। Which are 3 main factors that cause changes in the population? Birth, death and migration. Ratio of total population to total area is called density of population. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? विश्व आर्थिक मंच। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा है, 58,54,510। इसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, 1 2 3 बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमने पढ़ा था ना कि जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, और इसका सही था 189.6। शिशु मृत्यु दर 1950 में है और 30 जो है 2019 में है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की नहीं है, सबसे ज़्यादा कहाँ से थे शिशु मृत्यु दर वाला राज्य? मध्य प्रदेश था। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा गोवा में है। और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि गोवा जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, और ये सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य भी है, और समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा? सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको इसी वीडियो में ये जितने भी 9 क्वेश्चंस हैं आपको याद हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट में टॉपिक करते हैं इकोलॉजी, फिर हम मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।